नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे मजदूर। लॉकडाउन के बीच शिवनाथ नदी का जल हुआ साफ। और विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। रोजी मजदूरी की तलाश में छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में गए मजदूरों को वापस लाने के लिए प्रदेश सरकार की पहल के बाद अब इन मजदूरों की घर वापसी होने लगी है। आज सुबह राजनांदगांव में तेलंगाना राज्य से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। रोजी रोटी की तलाश में देश भर के विभिन्न राज्यों के मजदूर अन्य राज्यों में गए हुए हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के मजदूर भी तेलंगाना राज्य में मजदूरी के लिए गए थे। लॉकडाउन होने के चलते लगभग 1.5 माह से यह मजदूर वहीं फंस गए हैं। लॉकडाउन की वजह से इनका काम भी बंद हो गया था और भोजन का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में इस राज्य से बड़ी संख्या में मजदूर छत्तीसगढ़ के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर ही अपने घर वापस पहुंचने लगे थे। इसी बीच प्रदेश सरकार ने इन मजदूरों की सुध लेते हुए इन्हें वापस लाने के लिए केंद्र शासन से स्पेशल ट्रेन को लेकर मंजूरी ली और लिंगमपल्ली से बिलासपुर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना किया गया, जो आज राजनांदगांव पहुंची। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में इन मजदूरों की वापसी को लेकर पहले ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से राजनांदगांव और कवर्धा जिले के मजदूर यहां पहुंचे थे, जिसमें कवर्धा जिले के 54 और राजनांदगांव जिले के 85 मजदूर शामिल हैं। राजनांदगांव पहुंचने पर इन मजदूरों का स्थानीय रेलवे स्टेशन में रजिस्ट्रेशन किया गया और 3 बसों के माध्यम से इन मजदूरों को कवर्धा भेजा गया। वहीं अन्य बसों के माध्यम से राजनांदगांव शहर के नए बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में इन मजदूरों को भिजवाया गया। अपने प्रदेश लौटकर इन मजदूरों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं मजदूरों ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार भी व्यक्त किया है। श्रमिकों के लौटने के मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार इन मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। कहाँ से आ रहे हो? सिकंदराबाद से। कहाँ गए थे कमाने? कैसा लग रहा है वापस आके? अभी बढ़िया लगा है। अच्छा लगा। क्या करने गए थे? काम करने गए थे, रोजी मजदूरी। तो वहाँ पर कहाँ फंस गए थे? हम लोग सिकंदराबाद में। वहाँ मिलता था खाना वगैरह सब? मिलता थे। जैसे कि राज्य शासन से हमको निर्देश प्राप्त हुआ था कि एक श्रमिक एक्सप्रेस के माध्यम से राज्य के श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है विभिन्न जिलों से। तो राजनांदगांव में 2 पॉइंट रहा, कवर्धा और राजनांदगांव जिले के श्रमिक के लिए। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में हमारे 85 राजनांदगांव के श्रमिक भाई उतरे और 54 कवर्धा के, है ना। और कवर्धा से राजस्व विभाग की टीम आई हुई थी बस लेकर के, 3 बस लेकर के, और वो उनको लेकर के चली गई। और राजनांदगांव के श्रमिकों को हम बस से लेकर के रैन बसेरा लाए हैं। वहाँ पे उनका स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात 14 डेज के विधिवत जो प्रोटोकॉल है क्वारंटाइन का, वो क्वारंटाइन पे रखा जा रहा है। ये ट्रेन चिंगमपल्ली हैदराबाद से निकली हुई है, जो कि बिलासपुर तक जा रही है। भीषण गर्मी के बीच तपती धूप में हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर अपने छोटे बच्चों के साथ हैदराबाद से छत्तीसगढ़ के मजदूर बीते दिनों पैदल ही छत्तीसगढ़ पहुंच गए थे। बड़ी संख्या में इन मजदूरों के पैदल आने के चलते सरकार भी इन मजदूरों के प्रति चिंतित थी। वहीं रेल और बस सुविधा बंद होने के चलते इन मजदूरों को लाने में कई सारी दिक्कतें आ रही थी। इसी बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन इन मजदूरों के लिए राहत का पैगाम लेकर पहुंची और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूरों को उनके गंतव्य के लिए ट्रेन में बैठाया गया। छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद इन मजदूरों ने राहत की सांस ली। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बचाव कार्य में स्काउट गाइड फेलोशिप के द्वारा नगर के मुख्य जगहों को सैनिटाइज किया गया। वहीं इस वायरस से बचाव के लिए जन जागरूकता भी फैलाई गई।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिला नागपुर इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के सदस्यों ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचाव के लिए डोंगरगढ़ शहर के विभिन्न जगह गोल बाजार, सोलापारा, सब्जी मंडी, जैन मंदिर, भंडारी चाल, जय स्तंभ चौक, शासकीय चिकित्सालय, रेलवे चौक आदि जगह पर सैनिटाइजर किया। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। छत्तीसगढ़ भारत स्काउट एवं गाइड फेलोशिप के अध्यक्ष माननीय सुरेश शुक्ला जी के निर्देशानुसार और स्थानीय डोंगरगढ़ के अध्यक्ष श्री गोपाल खेमुका जी के मार्गदर्शन में और हमारे डोंगरगढ़ के जो अध्यक्ष है नगर पालिका के माननीय श्री सुदेश मेश्राम जी हमारे साथ में आज खड़े भी है, और पूरे जो हमने शहर का सैनिटाइज किया। हम लोग पिछले 25 तारीख से 25 मार्च से कहाँ छिड़काव किया? रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, रेलवे चौक, हर इतवार शनिवार इतवार को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज पूरा गोल बाजार में सैनिटाइजिंग किया गया है। इस अवसर पर डोंगरगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष सहित डोंगरगढ़ इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप स्काउट गाइड के सभी सदस्य उपस्थित थे। डोंगरगढ़ वासियों ने स्काउट गाइड के कामों की सराहना की। सैनिटाइज के लिए आवश्यक सामग्री स्काउट गाइड अध्यक्ष गोपाल खेमका द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई थी। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जिला किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी की अंतर की राशि देने की मांग की है। किसान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। जिला किसान संघ राजनांदगांव के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और किसानों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी की अंतर की राशि 3 किस्तों के बजाय एक मुश्त देने की मांग की है। इसी तरह कर्ज माफ़ी की राशि सहकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों से तत्काल भुगतान करने की मांग की है। इसी तरह मक्का खरीदने एवं RBC 64 में संशोधित कर प्रति हेक्टेयर 25,000 क्षतिपूर्ति का प्रावधान कर चना, गेहूं, दलहन, तिलहन खरीदी की मांग की है। देखिए, मौसम के मार के कारण रबी की फसल चना वगैरह पूरी बर्बाद हो गई, और सब्जी के जो किसान हैं मजदूर नहीं मिलने के कारण, परिवहन की सुविधा नहीं मिलने के कारण, बाजार में मंदी के कारण पूरी जो सब्जी के किसान हैं वो भी बर्बाद हो गए। आज मक्का का किसान जो है 1000-1200 में बेचने के लिए मजबूर है। धान की कीमत जो मंडी में मिल रही है वो समर्थन मूल्य से भी बहुत कम है, और ये सिर्फ क्या बोलते हैं मैदानी क्षेत्र के किसानों तक ही सीमित नहीं है, वनोपज के जो संग्राहक हैं उन पे भी मौसम की मार पड़ी है। इस साल चार की फसल, महुआ की फसल, तेंदू की फसल वो भी कम हुई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुरी तरीके से किसान जो है वो आर्थिक रूप से परेशान है। ऐसे समय में हम हमारे प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि धान खरीदी की जो अंतर की राशि है उसको एकमुश्त और तत्काल किसानों को उपलब्ध कराएं। इनकी जो कर्ज माफ़ी की योजना की पूरी राशि अभी किसानों को मिली नहीं है। राजनांदगांव ज़िले में 2017 का सहकारी बैंकों के किसानों को और राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों को भी कर्ज माफ़ी का पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो वो तत्काल इनको उपलब्ध कराना चाहिए। इसके साथ साथ समर्थन मूल्य पे मक्के की खरीदी चालू करें, और RBC 64 के तहत जो क्षतिपूर्ति राशि वो पुराने ज़माने से जो प्रावधान है वही चले आ रहे हैं, तो वो सीमा बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर कम से कम 25,000 रुपये करते हुए इस साल जो चने की फसल बर्बाद हुई है, गेहूं की फसल, दलहन, तिलहन, सब्जी के किसान जो नुकसान उठाएं उनको उस हिसाब से क्षतिपूर्ति दिया जाए, और वनोपज के किसानों का, वनोपज संग्राहकों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी क्षतिपूर्ति का प्रावधान सुनिश्चित करें, और तत्काल इस सीजन के लिए क्षतिपूर्ति उन किसानों को दिया जाना चाहिए। किसान संघ ने सरकार का रवैया सकारात्मक न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान संघ ने लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी की सरकार से मांग की और होम क्वारंटाइन के दौरान समुचित आवास और भोजन की व्यवस्था की मांग की है। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप देखेंगे लॉकडाउन में साफ ही शिवनाथ। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते संपूर्ण देश प्रदूषण मुक्त नजर आ रहा है
और नदियां साफ हो गई है। राजनांदगांव जिले से होकर बहने वाली शिवनाथ नदी भी इन दिनों लॉकडाउन के चलते स्वच्छ नजर आ रही है। राजनांदगांव शहर की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी का जल इस लॉकडाउन में काफ़ी साफ हो गया है। वर्षों से इस नदी किनारे रहने वाले और इस नदी के समीप बैठकर कुछ घंटे बिताने वाले लोगों का कहना है कि शिवनाथ नदी का पानी इन दिनों काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। पानी के भीतर मछलियां दिखाई देने लगी हैं और घाट की पचरियां भी स्पष्ट नज़र आ रही हैं। लॉकडाउन के कारण एकदम क्लियर हो गए पानी है, कोई नहा धोवत नहीं है ना, इसलिए चकाक दिखत है, सुंदर हो गए, आर पार दिखत है पछली, एकदम पानी एकदम क्लीन है। शिवनाथ नदी अभी लॉकडाउन के कारण बहुत स्वच्छ और साफ है और प्रदूषित से दूर है, बढ़िया वातावरण है, क्लीन है पानी, बहुत अच्छा लग रहा है। नदी किनारे बैठ के बहुत सालों से आ रहा था, मगर इस टाइप का वातावरण अभी देखने को मिल रहा है लॉकडाउन के कारण। धन्यवाद। राजनांदगांव शहर के लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति शिवनाथ नदी से होती है। शिवनाथ नदी के समीप बने मोहारा फिल्टर प्लांट में इस नदी का पानी साफ किया जाता है और फिर लोगों के पेयजल और निस्तारी के लिए यह पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। लॉकडाउन के चलते स्वच्छ नज़र आ रही शिवनाथ नदी के पानी को लेकर महापौर का कहना है कि पहले पानी साफ़ करने में ज़्यादा खर्च होता था, लेकिन अब शिवनाथ नदी का पानी प्राकृतिक रूप से साफ़ हो रहा है, जिससे पानी साफ़ करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मटेरियल कम लगेगा। लॉकडाउन में प्रकृति काफ़ी खूबसूरत हो चुकी है और ऐसे में हमारी नदियाँ जो बहुत ही साफ़ हो चुकी है। पहले दूषित होने के कारण उनकी सफाई में हमको ज़्यादा ही खर्च करने की आवश्यकता होती थी। अब हमारी एक शिवनाथ नदी है जो भी अभी लॉकडाउन के चलते बहुत साफ़ हो चुकी है और इसके पानी से सारा राजनांदगांव हमारे यहाँ तृप्त होता है, या कहा जाए कि पेयजल की पूरी आपूर्ति होती है। लॉकडाउन के चलते पानी की सफाई ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से हो रही है और जब ये हमारे फिल्टर प्लांट में आता है तो फिल्टर प्लांट में आने के बाद हम उसको क्लोरिनेशन करते हैं, एलएम के द्वारा करते हैं और एक प्रकार का और फिल्टर होता है सैंड द्वारा। तो इस प्रोसेस से जो गुजरते हुए पानी लोगों की जनता तक पहुंच रही है और पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। जो पानी की दिक्कत हो रही थी, कहा जाए कि पानी का मिसयूज़ हो रहा था या पानी का अत्यधिक खर्च हो रहा था, लॉकडाउन के चलते वो पानी की खर्च की पूर्ति भी बड़ी आसानी से हो रही है। हम जनता तक पानी भी शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। राजनांदगांव जिले की सबसे लंबी नदी शिवनाथ से जिले भर के कई गांव में निस्तारी की समस्या दूर हो रही है। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण का प्रदूषण भी कम हुआ है, जिससे नदी का पानी भी अब साफ नज़र आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से इस नदी में निस्तारण के लिए भी कम लोग पहुंचते हैं। वहीं नदी में वाहन धोने का सिलसिला भी बंद हुआ है। इसके अलावा कई कारण हैं जिस वजह से शिवनाथ नदी का पानी इन दिनों साफ हो गया है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के नक्सल प्रभावित गेंदाटोला क्षेत्र को कोविड-19 के संक्रमण से दूर रखने के लिए स्थानीय सरपंच अल्फिया कुरैशी के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र पूरे गांव में विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। ग्राम पंचायत गेंदाटोला में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण को दूर रखने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। गांव के विभिन्न गली और बस्ती में सैनिटाइजर का नियमित छिड़काव होने से गांव के लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। सरपंच प्रतिनिधि हनीफ कुरैशी ने बताया कि गेंदाटोला क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक जगहों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर, मेन हॉस्पिटल, बैंक इत्यादि जगह ग्राम पंचायत के नालियों में सभी जगह सैनिटाइज किया गया। अभी चरणबद्ध तरीके से हर हफ्ते सैनिटाइज पूरे गाँव में किया जाएगा। आज इसी शुरुआत ग्राम पंचायत द्वारा किया गया। सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर को, उसके बाद सभी बैंकों को, फिर स्कूलों को और समस्त शासकीय भवनों को, ग्राम पंचायत भवन को और ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में सैनिटाइज का काम आज किया गया है। हमारे इस दल के द्वारा, कोरोना समिति और सफाई कर्मियों के द्वारा आज यह कार्यक्रम चालू किया गया है। गेंदाटोला में प्रवासी मजदूरों और बाहर से आने वाले अन्य लोगों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भी सैनिटाइज़र छिड़काव किया गया है। वहीं शासकीय स्कूल, थाना परिसर सहित बाजार और बस स्टैंड में भी सैनिटाइज़र का नियमित छिड़काव किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।